कार्तिक मास कथा महात्म अध्याय 21, 22 और 23। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, शुद्ध बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार देते हैं। आज के अध्याय का शुभारंभ भगवान कृष्ण के चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत से आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कार के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत वहाँ पर हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इनके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उनकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिर किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उसका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने जाता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंहजबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो।
साहूकार के दावे में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। उसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। उसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ अब बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जब जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिनों जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो न हो वो साक्षात कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर हुआ कि वह अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत साल पहले वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहां से पतलों का जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। इसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपने पतलों में कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी का जूठन ही न खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पतलों में से पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वही निवाला मुंह में रख लिए। उन्हें लगा कि अगर वह खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर यह निवाला थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगी। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला,
क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गए और बोले, ठाकुर जी, बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मेरा लोगों का जूठन खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर का स्थापना कर प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आई याचक को दान न देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी तथा घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर बावन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मान्यधाता जैसे राजा आज यहाँ हैं, अतः मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। इस तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं हुआ है, न आगे कोई होगा। अतः ये दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। तब जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुबोध नामक एक धनी ब्राह्मण से
5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इस 5 पद भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पद भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। बावन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात दुंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। बावन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए। एतेब उन्होंने एक तेज कोन वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी की छेद में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्हें 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर कपड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को पताल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः 52 रूप में हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। जय श्री हरि विष्णु महाराज। अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 23। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में शौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ से मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याधि मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए।
तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रशह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइये के रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। तब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी की आज्ञा दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमें मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसीलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने भोजन बनवाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। फिर उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, हे क्षत्रिय, एतेव क्रोध का परित्याग करके जो आपके भाग में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर राक्षस होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्प मासपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमन करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तविक राक्षस नहीं हैं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसीलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चों को पकड़कर खा जाता है,
वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने दो श्राप दिए हैं, इसीलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।